हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोले का प्रमेय, जिसमें हम लोग पहले रोले का प्रमेय क्या होता है और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम अपने इस चैप्टर प्रश्नावली 5 के को सॉल्व करेंगे। तो रोले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम पहले सीखेंगे, फिर हम उसी के आधार पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें रोले प्रमेय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि फलन एफ ऑफ एक्स के रूप में होगा, जो कि बहुपद होना चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है इसकी, फलन एफ ऑफ एक्स समवृत्त अंतराल ए कामा बी में सतत होना चाहिए। तो समवृत्त अंतराल जब भी जिक्र किया जाएगा तो इसे बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ पे डिजिट को दर्शाएंगे, जो कि निर्देशांक होंगे। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया कि फलन एफ ऑफ एक्स विपरीत अंतराल ए कामा बी में अवकलनीय हो। तो ए कामा बी को यहाँ छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है, जो कि विपरीत अंतराल को दर्शित करता है। तो यदि फलन हमारा अवकलनीय होगा तो वो फलन ऑलरेडी हमारा सतत होगा, क्योंकि जो फलन अवकलनीय अर्थात जिनका अवकलन किया जा सकता है वो फलन ऑलरेडी सतत होते हैं। लेकिन जो फलन सतत होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो अवकलनीय भी हों। तो अब तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है हमारा कि एफ ऑफ एक्स विपरीत अंतराल ए कामा बी में एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, अर्थात यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखने पे तो फंक्शन ए के रूप में और फंक्शन बी के रूप में दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अब अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा दिया गया अवकलनीय फलन एफ डैश एक्स में, अर्थात एफ ऑफ एक्स जो होगा फलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन को एफ डैश एक्स के रूप में लिखेंगे। तो यक्स के स्थान पर हम एक वैल्यू सी को रखते हैं। जहाँ पे यक्स रहेगा वहाँ पे सी रख देंगे। पुनः क्या करना है हमें कि एफ डैश सी, तो जहाँ पे हमने अवकलन किया एफ डैश एक्स के रूप में, उसके स्थान पे सी रखा। अब जहाँ पे एफ डैश सी होगा तो एफ डैश सी बराबर हमें 0 रखना है। और 0 रखने के पश्चात जो भी शेष भाग बचेंगे हमारे, उसे सॉल्व करके हमें सी का मान ज्ञात करना होगा। यदि हम सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, अब सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें यूज करना होगा विपरीत अंतराल के अवयव, जो कि निर्देशांक दिए होंगे। अगर विपरीत अंतराल ए कामा बीच में होगा तो रोले का प्रमेय सिद्ध होगा। तो जो सी का मान हमारा आएगा, जो अंतराल दिया होगा हमारा, उस अंतराल हमारा समवृत्त अंतराल के रूप में दिया होगा। लेकिन जब रोले प्रमेय को सत्यापित करने लगेंगे तो जो सी का वैल्यू आएगा उसे विपरीत अंतराल के अंतर्गत हमें देखना है। अगर विपरीत अंतराल के अंतर्गत सी का मान इन अंतराल के बीच में आएगा तो हमारा रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। ये रहे हमारे रोले के प्रमेय के कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा कि हमारा अंतराल जो होता है इसके बारे तो अंतराल के बारे में हम सीखेंगे। तो अंतराल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है विपरीत अंतराल और एक समवृत्त अंतराल। हम इसे सीख लेंगे। जब हम इसे सीख लेंगे तो रोले प्रमेय को बहुत ही आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंतराल हमारा दिया गया समवृत्त अंतराल और विपरीत अंतराल। तो यहाँ पे विपरीत अंतराल क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे अब विपरीत अंतराल को ज्ञात करना सीखेंगे। तो विपरीत अंतराल क्या होता है, जैसे इसमें हमें विपरीत अंतराल के रूप में ये हमारे जो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 8,6 को हमने ले लिया है। अब यहाँ पे विपरीत अंतराल में जब भी हम देखेंगे रोले प्रमेय को सत्यापित करेंगे तो विपरीत अंतराल में करना क्या होता है कि जो हमारे निर्देशांक दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे 8,6 दिया गया है, तो इन निर्देशांकों को हमें नहीं लेना होता है, जो इसके बीच के निर्देशांक होते हैं उन्हें लेना होता है। जैसे यहाँ पे 8 है और 6, तो न तो हमें 6 को लेना है और न ही 8 को लेना है। इन दोनों अवयवों को हमें छोड़ देना है। अब इन दोनों के बीच में अगर देखें तो कौन सा मान आएगा, तो इन दोनों के बीच में 6 और 8 के बीच में हमारा क्या आएगा 7। तो यहाँ से हमें अंतराल के रूप में 7 को लेना है। अगर सी का मान हमारा, या अगर ये मान लिया कि अंतराल ये दिया गया है, अगर सॉल्व करने पे सी का मान 7 आ गया तो हमारा रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। ये रहा हमारा विपरीत अंतराल। आइए समवृत्त अंतराल के बारे में भी सीख लेते हैं। तो समवृत्त अंतराल हमारा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे समवृत्त अंतराल हमारा 4 और 6 दिया गया है, तो समवृत्त अंतराल का मतलब ये होता है कि समवृत्त अंतराल में जो हमें निर्देशांक दिए गए हैं
उनको भी लेना है और इनके बीच में जो शेष छूटे हुए हैं उनको भी लेना है। तो जैसे यहाँ 4 से 6 दिया गया है, तो अगर यहाँ पे लेंगे तो 4 और बीच में छूटा है 5 और ये 6, इन तीनों को लेना है, 4 5 6। अब इसमें से चाहे जो भी अंतराल में आ जाए तो ये हमारे समवृत्त अंतराल के अवयव कहलाएंगे। तो हमें रोले प्रमेय विपरीत अंतराल के आधार पर सिद्ध करना होता है, तो यहाँ से विपरीत अंतराल को हम नोटिस करके रखेंगे। तो आइए हम चलते हैं रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, फिर यहाँ पे x बिलोंग -4, 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और हमें रोले प्रमेय को सत्यापित करके दिखाना है कि क्या ये जो अंतराल दिए गए हैं इसमें रोले प्रमेय सत्यापित होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है, तो देखेंगे कि फंक्शन जो हमारा है ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ से बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद जो यक्स का घात होता है, यक्स का घात एक ऋणोत्तर संख्या होनी चाहिए। अर्थात ऋणोत्तर का मतलब ये होता है कि जो यक्स का घात हो हमेशा धनात्मक हो। अगर यक्स का घात यहाँ से धनात्मक होगा तो जो फंक्शन दिया होगा हमारा बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखें तो जो यक्स का घात दिया गया है ये हमारा धनात्मक दिया गया है, तो कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया गया हमारा ये बहुपद है। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स दिया गया है ये बहुपद है। तो यहाँ से लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो फलन है हमारा, तो यहाँ से लिखेंगे फलन एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। अब दूसरे पॉइंट में हमें क्या करना है कि देखेंगे कि इसका अवकलन किया जा सकता है। तो हाँ, तो इसका अवकलन किया जा सकता है। तो लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का अवकलन कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश का एक्स आएगा बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से इसका आ जाएगा 2x प्लस, तो 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ -8 दिया गया है तो 8 अचर है तो इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो हमारा अवकलन करने पे एफ डैश एक्स बराबर आ गया 2x प्लस का 2। अब यहाँ से हमें अंतराल दिया गया है -4, 2 जो कि समवृत्त अंतराल है, तो इसे हम विपरीत अंतराल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात इसे लिखेंगे कि विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल। अब विपरीत अंतराल हमारा क्या होगा, छोटा वाला ब्रैकेट, तो -4, 2, ये विपरीत अंतराल के रूप में हमने लिख दिया। अब विपरीत अंतराल के बाद हमें करना क्या होता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी ज्ञात करना होता है। अब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी ज्ञात करना होता है, तो जो ए और बी ये वैल्यू दिए गए हैं, ये वाला वैल्यू हमारा ए होगा और ये वाला बी होगा। तो पहले वाले को ए कहेंगे, दूसरे वाले को बी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो यक्स बिलोंग करता है ए, बी से, अर्थात यक्स का संबंध किससे है, ए और बी से। तो अब ए और बी से, तो यहाँ एफ ऑफ है जो कि फंक्शन के रूप में है, तो यहाँ से हमें फंक्शन लेना है। तो फंक्शन हमारा यही दिया गया है जो कि एफ ऑफ एक्स के रूप में, तो हम इस फंक्शन को लेंगे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ए दिया गया है तो ए वाली वैल्यू रखेंगे। तो ए वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -4, तो यहाँ लिखेंगे कि एफ ऑफ ए के स्थान पे -4 बराबर, अब फलन जो हमारा दिया गया है, तो फलन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, ये हमारा फलन था। अब जहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स के रूप में फलन दिया गया था जैसा कि क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है के स्थान पर -4, और देखें तो यक्स बिलोंग किससे करता है, ए, बी से, तो यक्स के स्थान पे भी हम ये जो ए की वैल्यू रखे हैं यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि एफ ऑफ -4 बराबर, अब यक्स के स्थान पे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -4, यहाँ से -8। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 16, 4 दूनी 8 माइनस का 8, और यहाँ पे 4 दूनी, यहाँ पे 8 दिया गया माइनस का, तो माइनस का 8, -8 जोड़ लेंगे तो माइनस का 16, जो कि ये +16 से कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 0, जो कि एफ ऑफ है, अर्थात एफ ऑफ -4 का वैल्यू कितना आ गया 0। इसी तरह से एफ ऑफ बी ज्ञात कर लेंगे। तो एफ ऑफ बी के स्थान पे हमें रखना क्या है, तो एफ ऑफ बी का मान दिया गया 2, तो यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 बराबर, अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, पुनः हमें इसी अंतराल में जो फंक्शन दिया गया है इसी फंक्शन में रखना है। तो एक्स के स्थान पर रखेंगे 2,
तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x के स्थान पे 2 फिर माइनस का 8 सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4 फिर यहाँ से माइनस का 8। तो 4 और 4 जोड़ लें तो 8, ये प्लस के 8 ये माइनस के 8 कैंसिल होकर यहाँ से क्या आ गया 0। अब यहाँ पे कैंसिल कर दें या तो टोटल को जोड़ के घटा दें तब परिव्यमान क्या आएगा हमारा 0। अब देखें तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ए अर्थात एफ ऑफ -4 जो कि एफ ऑफ 2 के क्या है बराबर है। अतः एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा अवकलन करने पे आया था, तो अवकलन करने के पश्चात हमारा यहाँ से आया था एफ डैश यक्स बराबर 2x प्लस का 2। तो एफ डैश यक्स, अब यक्स के स्थान पे हमें सी रखना है, तो जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ पे सी रख देंगे। तो एफ डैश सी बराबर 2c प्लस का 2। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि एफ डैश सी बराबर 0 रखना है, तो यहाँ पे एफ डैश सी के स्थान पे क्या रख देंगे 0। तो यहाँ से 0 बराबर 2c प्लस का 2। अब यहाँ से c का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से प्लस का 2 है, इसे इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 2 होगा। तो 0 में से -2 घटेगा तो माइनस का 2 बराबर यहाँ से 2c है तो 2c। अगर 2 से 2 घटा दें तो यहाँ पे c बराबर कितना आ गया हमारा -1, तो c बराबर आ गया हमारा -1। अब यहाँ से हमने c की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब इस c की वैल्यू को अंतराल में देखेंगे तो अंतराल हमारा दिया क्या था, तो अंतराल हमारा था -4, 2 ये हमें दिया गया था अंतराल। अब इस अंतराल में देखेंगे क्या c की वैल्यू इसके बीच पड़ेगी, तो अगर देखें तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, तो अगर हम +2 से माइनस की तरफ चलेंगे तो प्लस का 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4। तो जानते हैं कि विपरीत अंतराल में करना क्या होता है, जो अंतराल दिया होता है उसे हमें लेना नहीं होता है, तो न तो 2 को लेंगे और न तो 4 को, इसके बीच का जो अंतराल होगा उसे लेने हैं उस अवयव को। तो देखें तो -1 इन अंतराल के बीच में दिया गया है क्या, तो -1 इस अंतराल के बीच में है, तो c की वैल्यू हमारी कितनी आई -1 जो कि इस अंतराल के बीच में है। अतः लिख देंगे कि रोले प्रमेय क्या होता है सत्यापित होता है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।